हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम साधारण ब्याज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक जो राशि है वह 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, और वही सेम राशि कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों हम। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 गुनी और ये 10 गुनी जो लिखा है इसको हम यहाँ पर बटे में लिखेंगे। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 4 गुनी और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला 10 गुनी। और सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों में से एक एक माइनस कर लेना है। तो चलिए दोनों में से एक एक माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से एक गया, बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा 3। और 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस नीचे वाले 9 में ये जो हमारा वर्ष दिया था, हमें कितना दिया था दोस्तों, 12 वर्ष दिया था। तो सिंपली इसमें हमें इस 12 का गुणा करना होगा तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्याएं कट रही हैं, तो इसे सबसे पहले काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 3 गुणा 12। तो चलिए इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिया हो जाएगा 36, और यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो समान दर पर जो राशि है वह 36 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 10 गुनी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 वर्ष में राशि स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2000 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें साधारण ब्याज बताना है और हमें यहाँ पर मूलधन 2000 रुपए, समय 4 वर्ष और दर 10% की दी हुई है। तो इस सवाल को हम बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। देखते हैं आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमें समय दिया है और ये जो दर दी है इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 10 चौके कितना होता है दोस्तों, 10 चौके होता है 40। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये साधारण ब्याज की वैल्यू कितने में निकाले दोस्तों, साधारण ब्याज की वैल्यू हमने प्रतिशत में निकाल चुके हैं। प्रतिशत में साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 40%। और आपको यह ध्यान रखना है कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, मूलधन हमेशा होता है 100%। तो 100% की वैल्यू हमें इस सवाल में तो दी है, कितनी दी है दोस्तों, 2000। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2000। और हमसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज हमने प्रतिशत में कितना निकाला है दोस्तों, हमने निकाला है 40%। तो इस 40% की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो हमें साधारण ब्याज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 गुणा 2000 डिवाइड बाय 100। तो सिंपली ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, 40 गुणा 20। तो 40 का हम 20 में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 40 का गुणा जब 20 में करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो के 2 जीरो और 4 दूना 8। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ टोटल आ गया 800। और ये जो 800 आया है ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2000 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि 4800 रुपए हो जाती है। तो निवेश की गई राशि क्या होगी। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर निवेश की गई राशि पूछी गई है, अर्थात हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, निवेश की गई राशि अर्थात मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन निकालने के लिए हम बहुत सिंपल ट्रिक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हम देख लेते हैं कि हमें 10% जो दिया है दर दी है, 2 वर्ष का हमें समय दिया है, और ये जो 4800 रुपए दिया हमें मिश्रधन दिया है। अब चूंकि हमें यहाँ पर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन की वैल्यू हम प्रतिशत में बनाएंगे। तो 10 का गुणा हम इस 2 में करेंगे, अर्थात ये जो दर हमें दी है दर का गुणा हम समय कर लेंगे। तो दर का गुणा जब हम समय में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 दूनी 20। अब चूंकि यह 20 हो गया दोस्तों, और मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, मूलधन हमेशा होता है 100%। तो 100 और प्लस ये 20% ब्याज, टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 120। और ये जो 120 आया है यही मिश्रधन की वैल्यू प्रतिशत में हो जाएगी। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो 120% किसकी वैल्यू हो गई दोस्तों, मिश्रधन की वैल्यू। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 120% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, अर्थात मिश्रधन की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों,
4800 रुपए दिए और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निवेश की गई राशि अर्थात मूलधन। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो मूलधन 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 4800 डिवाइड बाय 120। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, तो ये शून्य से ये शून्य और 12 एकम 12 और 12 चौके 48। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 40 बार में। और सिंपली 100 का गुणा जब इस 40 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4000। और यही 4000 हमारा मूलधन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 4000 रुपए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए 12000 पर 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है और हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया है, 12000 रुपए, समय दिया है 3 वर्ष का और जो दर दी है वह दी है 15% की। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो हमें 12000 दिया है यह किसकी वैल्यू है दोस्तों, यह मूलधन की वैल्यू है। मूलधन प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों, मूलधन प्रतिशत में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू तो हमें ज्ञात है, कितनी है दोस्तों, यह वैल्यू इसकी 12000। और चूंकि हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज की वैल्यू, तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर दर का गुणा इस समय में करेंगे। तो 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है दोस्तों प्रतिशत में, साधारण ब्याज की वैल्यू है 45। और इस 45 की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 45 गुणा 12000 डिवाइड बाय 100। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेते हैं और सिंपली हम क्या करेंगे, 45 का गुणा इस 120 में कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो शून्य का शून्य, 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल आई 6, 12 चौ 48 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 और 6 हो जाएगा 54। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा टोटल आंसर आ गया 5400। इस प्रकार हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 5400 रुपए। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।